Good morning, students. Today we will start from the page number 56, effects of heating and cooling on the materials. कि कभी जब हम मटेरियल को हीट करते हैं या फिर हम उसको कूल करते हैं, ठीक है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी 8, टेक अ ग्लास बॉटल ऑफ द जैम विद अ मेटल लिड। आपको एक ग्लास की बॉटल लेनी है, जैसे जैम की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, और जिसका मेटल का लिड हो, ठीक है, ढक्कन, लिड मीन्स ढक्कन हो। क्लोज द लिड सो टाइटली दैट इट कैनट बी ओपन, और आपको उस लिड को, ठीक है, ढक्कन को बहुत टाइटली बंद करना ताकि वो खुले नहीं। नॉट डिप द बॉटल इन द वार्म वाटर। अब आपको उसको गर्म पानी में डालना है बॉटल को, और कुछ मिनट्स के बाद, ठीक है, उस बॉटल को रिमूव कर लेना है और उसका ओपन लिड जो वो ओपन करके देखना है। तो क्या होगा स्टूडेंट, वो बहुत ही ईजिली ओपन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या हुआ कि वार्म वाटर में डालने से मेटल्स जो होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, इसीलिए जो उसका ढक्कन था मेटल का बना हुआ था वो एक्सपैंड कर गया और इसलिए वो लूज़ हो गया और बहुत ही इजीली ओपन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑन हीटिंग द मेटल्स एक्सपैंड। ठीक, नाउ एक्टिविटी 9, टेक अ ग्लास बॉटल, फिल वाटर इन इट एंड कीप इट इन द फ्रीज़र फॉर द फ्यू आवर। आपको फिर से कांच की बॉटल लेनी है, ठीक है, उसमें पानी भरना है और उसको फ्रीज़र में कुछ घंटों के लिए रख देना है। तो क्या होगा स्टूडेंट कि वो जो ग्लास की बॉटल है ना उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, इसका रीज़न ये होगा स्टूडेंट कि जो पानी जमेगा, वाटर क्या होगा, फ्रीज़र में रखने की वजह से फ्रीज़ होगा और एक्सपैंड करेगा। ठीक है, सो द बॉटल विल ब्रेक, इसलिए बॉटल क्या होगी, वो टूट जाएगी, उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नोट है स्टूडेंट कि वो जो ब्रोकन बॉटल है उसको आप टच मत करो, क्योंकि टूटी होगी ना तो कांच लगने का डर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, और क्या एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब कौन सी फैल जाती हैं, ठीक है, हीट या कूल करने पे। सबसे पहले है मिक्सी जार, जो आप घर पे मिक्सी जार यूज़ करते हैं, ठीक है, मसालों को पीसने के लिए, उसमें क्या होती है, रबर की रिंग फिट होती है। तो समर सीजन्स में क्या होता है, वो जो रिंग होती है, ठीक है, वो एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है, लूज़ हो जाती है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सेकंड है कि जो ट्रेन के ट्रैक्स हो गए, आपने देखा होगा उनके बीच में गैप होता है, जॉइंट्स के बीच में। वो गैप स्टूडेंट इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि हीट होने पे एक्सपैंड होते हैं, और जो ट्रैक है वो बेंड ना हो जाए, इसीलिए वो गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, थर्ड है इन थर्मामीटर बल्ब। आपने थर्मामीटर का बल्ब देखा होगा जिसमें मरकरी फील्ड होती है। अब मरकरी जब क्या करती है, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से हीट एब्जॉर्ब करती है और एक्सपैंड कर जाती है, जिससे क्या होता है, मरकरी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे आपको क्या दिखता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर उस थर्मामीटर को हम कोल्ड वाटर में डिप कर दे तो क्या होगा, मरकरी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और मरकरी का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेज ऑल्सो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सॉलिड और लिक्विड एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही गैसेज भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट फुटबॉल में क्या है, हवा फिल की होती है ना। अगर आप उस फुटबॉल को, ठीक है, जिसमें आपने एयर फिल की हुई है, उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए सन में छोड़ दोगे तो क्या होगा, जो एयर है ना वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी और एक्सपैंड कर जाएगी, जिससे क्या होगा, फुटबॉल जो है वो बर्स्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ इफ द बॉटल ऑफ द एरेटेड ड्रिंक इज लेफ्ट इन द आइस, कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉटल एक्सपैंड एंड द बॉटल में ब्रेक। जो एरेटेड ड्रिंक्स आती हैं, मतलब जिनमें गैस वगैरह होती है स्टूडेंट, अगर उसको आइस में छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि बॉटल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपैंड करेगी, गैस है ना, गैस ये एक्सपैंड कर जाएगी, जिससे क्या हो सकता है, बॉटल टूट सकती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज, नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। स्टूडेंट, अब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने फिजिकल चेंजेस पढ़े, अब हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे। उसके लिए एक एक्टिविटी है। नाउ एक्टिविटी 10, टेक अ बीकर और अ ग्लास। आपको एक बीकर लेना है या फिर आप ग्लास ले सकते हो, उसमें 5 ml विनेगर ऐड करना है। फिर उसमें स्टूडेंट्स 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डालना है विनेगर के अंदर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या कोई न्यू मटेरियल फॉर्म हुआ जब हमने बेकिंग पाउडर को विनेगर के साथ मिक्स किया। हाउ डू यू नो, ये आपको कैसे पता चलेगा, क्या ये चेंज रिवर्सिबल होगा या फिर इरिवर्सिबल होगा। तो स्टूडेंट, वो चेंज जिसमें एक नया मटेरियल फॉर्म होता है, उन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे इसकी एग्जांपल्स क्या है, बेकिंग ऑफ द ब्रेड को क्या कहते हैं, बेक किया जाता है,
ठीक है, ये क्या है, केमिकल चेंज है क्योंकि ब्रेड फॉर्म हो रही है। बॉइलिंग ऑफ पोटैटो, जब आप पोटैटो को बॉईल करते हैं तो उससे बॉइल्ड पोटैटो आपको मिलता है, तो इट्स ऑल्सो केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ द वुड और राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, ये सारे ही केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, नाउ लाइट एंड इंसेंस स्टिक। ठीक है, इंसेंस स्टिक क्या होती है स्टूडेंट, अगरबत्ती। ठीक है, आपने उसको जलाना है तो आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करोगे, क्या उसमें कोई नया मटेरियल फॉर्म हो गया, इंसेंस स्टिक का साइज चेंज हुआ, आपको कैसे पता लगेगा क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है। स्टूडेंट्स, ये तो आपने अपने घर में देखा ही होगा कि जब अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, उससे एक गैस निकलती है और उससे ऐश फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ऐश और गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। और इसके साथ साथ ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज भी है। ठीक है, और साइज तो उसका छोटा होता ही है। नाउ थिंक ऑफ अ फ्यू केमिकल चेंजेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड लिस्ट देम, ऑल्सो डिस्कस वेदर द चेंज इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आप कुछ ऐसे और केमिकल चेंजेस के बारे में सोचो। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ और ये भी देखो कि वो जो चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको दिया हुआ है, ये आप रीड आउट कर लेना, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, नाउ कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एनी चेंज टू टेक प्लेस। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब कोई चेंज होता है। द प्रियोर मोस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ चेंज टू टेक प्लेस इज दैट द सब्सटेंस शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। पहली कंडीशन तो ये कि जो भी सब्सटेंसेस के बीच में चेंजेस हो रहे हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने चाहिए। जैसे कि मिक्सिंग ऑफ द सॉल्ट इन द वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, हम सिर्फ सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मिक्सिंग ऑफ द लेमन जूस इन द बेकिंग सोडा इज़ अ केमिकल चेंज। अगर हम बेकिंग सोडा में लेमन जूस ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो क्या होंगे, बबल्स प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंज। उसके बाद है रस्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। आपको पता है कि जंग कैसे लगता है, जब आयरन का कोई भी सब्सटेंस जो है वो एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है रस्ट, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। हीटिंग एंड कूलिंग कैन ऑल्सो ब्रिंग इन अ चेंज। आपको पता है, अभी हमने पढ़ा भी, हीटिंग या कूल करने से किसी सब्सटेंस को या हीट करने से भी उसमें चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड बटर चेंजेस इट लिक्विड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज। आपने सॉलिड बटर, ये तो आपने कॉमन सी एग्जांपल है, सॉलिड बटर लो, ठीक है, उसको अगर गर्म करोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, दैट इज अ फिजिकल चेंज। उसके बाद है वुड बर्न्स व्हेन हीटेड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऐश एंड हीट, इट इज़ अ केमिकल चेंज। जब हम वुड को बर्न करते हैं, किसी लकड़ी को जलाते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश और हीट, ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन इट इज कूल्ड, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। वाटर जो है उसकी जस्ट वो आइस में उसकी स्टेट चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज। इसी तरीके से रॉ एग इज हीटेड टू ऑब्टेन द बॉइल्ड एग, इट इज़ अ केमिकल चेंज। जब हम कच्चे अंडे को बॉईल करते हैं, ठीक है, बॉइल्ड एग ऑब्टेन करने के लिए, तो स्टूडेंट ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, फूड इज़ फ्रोजन टू प्रिजर्व इट, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। जितने भी हम फूड जो है फ्रोज किए जाते हैं, आजकल फ्रोज़न फूड आते हैं स्टूडेंट, जैसे पीस आते हैं, मटर आते हैं, ठीक है, तो उनको फ्रोज़न क्यों किया जाता है, ताकि वो उनको काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम सेव करके रख सकें। तो ये भी कौन सा चेंज होता है स्टूडेंट, फिजिकल चेंज। लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन अ कैंडल। हीट का क्या इफेक्ट होता है जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, तो स्टूडेंट आपको पता है जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो कैंडल की वैक्स होती है वो मेल्ट होती है एंड फॉर्म्स द लिक्विड वैक्स विच फ्लोज डाउन, और वो वैक्स जो है पिघल के फ्लो कर जाती है नीचे को। तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ द कैंडल क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, इसलिए ये क्या है, अगेन फिजिकल चेंज है। एंड वैक्स बिकम्स अ सॉलिड अगेन ऑन कूलिंग एंड कैन बी रीयूज। और अगर फिर उसी कैंडल को हम बुझा दें, ठीक है, और उसको छोड़ दें, ठंडा होने दें, तो क्या होगा, वो वैक्स अगेन क्या हो जाती है, कूल होने के बाद फिर से सॉलिड फॉर्म ले सकती है और उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, the wax solid wax near the flame forms a vapors which burn to produce the carbon dioxide heat and light, this is a chemical change। इसके अलावा स्टूडेंट, जब सॉलिड वैक्स जो फ्लेम के पास होती है वो क्या करती है, वेपर फॉर्म करती है, जो बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। इसलिए स्टूडेंट्स कैंडल का जो जलना है वो क्या है, एक केमिकल
चेंज है. सो व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर. तो जब हम कैंडल को जलाते हैं स्टूडेंट, उसमें फिजिकल चेंज भी देखने को मिलता है और केमिकल चेंज भी. नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. I will send you the pics of checkpoint 1 and 2 and exercise tomorrow. Okay.